वो किसी मुश्किल में मारी है। मुश्किल क्या है ये बता नहीं सकते। सर कटवा दो, लेकिन मैं नहीं दूंगा। इलाज कैसे देखो? आप जाइए और धरना दीजिए वहाँ। हेलो फ्रेंड, बिन यामीन ने बड़ी चालाकी से अपने बेटे को जेल में भेजकर महफूज करने के बाद शमरेज को अगवा कर लिया है और अब शर्त ये रखी है कि अगर सिराज अमृतसरी फरहाद के लिए महमल का हाथ दे दे तो वो सुलह कर लेगा और शमरेज को भी छोड़ देगा, और अगर सिराज अमृतसरी इस शर्त पर सुलह नहीं करता तो दोनों तरफ बहुत खून खराबा होगा और कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन सिराज अमृतसरी एक गैरतमंद आदमी है, वो किसी भी सूरत में अपनी बेटी का सौदा नहीं करेगा, चाहे इसके लिए शमरेज की जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन जब महमल अपने भाई की तशद्दुद वाली वीडियो देखती है तो वो इस 70 साल पुरानी दुश्मनी को ख़त्म करने और शमरेज की जान बचाने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगी और जाकर अपना फैसला फूफो को सुनाएगी और अपने बाप से भी कहेगी कि वो अब मजीद खून खराबा नहीं होने देना चाहती। अगर इसकी कुर्बानी से 70 साल दुश्मनी ख़त्म होती है तो वो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब वो मजीद किसी माँ का बेटा कुर्बान नहीं होने देगी। लेकिन सिराज अमृतसरी अपनी ज़िद पर अड़ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सर तो कटवा देगा या फिर बिन यामीन को इसकी हवेली समेत जलाकर राख कर देगा, लेकिन महमल नहीं देगा। तब सुरैया सिराज अमृतसरी से कहती है कि जब से उनका बड़ा बेटा अपाहज हुआ है उसे नहीं याद कि वो कभी भी इसके कमरे में गए होंगे। तो सिराज अमृतसरी जवाब देता है कि उनसे अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी जाती। तो सुरैया कहती है कि फिर वो अपने बेटे की लाश कैसे देखेंगे। तो सुरैया की बात पर सिराज अमृतसरी लाजवाब हो जाएगा। तब महमल एक बार फिर अपने बाप के पास आएगी, उनके गले लगकर रोएगी कि वो अपनी जिद छोड़ दे, क्योंकि अगर वो बिन यामीन की शर्त नहीं मानेगी, उसकी शादी इसकी मर्जी से हो जाती है तो फरहाद इन दोनों को मार देगा। तो फिर ना महमल रहेगी और ना ही मंटू, वो दोनों फिर एक किस्सा बन जाएंगे कि एक थी महमल एक था मंटू, इसलिए वो इसका भाई जिंदा तो रहेंगे और मंटू सर भी। और फिर महमल उनके गले लगकर बहुत रोएगी। तो पहली बार सिराज अमृतसरी को भी अपनी बेबसी पर रोना आएगा, लेकिन वो किसी भी कीमत पर महमल का सौदा नहीं करेगा। दूसरी तरफ बिन यामीन शमरेज को इतना टॉर्चर करेगा ताकि शमरेज अपने माँ बाप को झुका दे और बिन यामीन के सामने शिकस्त तस्लीम करने पर मजबूर कर दे। लेकिन शमरेज इसके जुल्म के सामने डटकर खड़ा हो जाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही वो इसकी जान ले ले, लेकिन वो अपने माँ बाप का सर कभी नहीं झुकने दे सकता। दूसरी तरफ मीकाल हजरत को अंदाज़ा हो चुका है कि महमल की मजबूरी की वजह बहुत बड़ी है, वरना महमल पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो महमल से वजह जानने की कोशिश करेगा, लेकिन महमल उसे भी नहीं बताएगी। तब मीकाल हजरत मिस मारिया से जाकर कहेगा कि महमल इस वक्त किसी बड़ी मुश्किल में है जिसे वो मजबूरी का नाम देकर बिछड़ने का फैसला तो कर सकती है, लेकिन मुश्किल क्या है वो बता नहीं सकती। तब मिस मारिया सर मंटू से इसरार करेंगी कि वो महमल से इसकी मोहब्बत की कुर्बानी की वजह पूछें। तब सर मंटू महमल के घर उससे मिलने जाएंगे और अपनी कसम देकर मजबूरी की वजह पूछेंगे, तो महमल सब कुछ उन्हें बता देगी। तब सर मंटू खामोशी से वापस आ जाएंगे। अब मीकाल हजरत सर मंटू के खामोश बैठे रहने पर इसरार करेंगे कि वो सिराज अमृतसरी की हवेली जाएँ और धरना देकर एहतजाज करें, क्योंकि बहादुर तो वो हो ही गए हैं, लेकिन बहादुरी दिखाने का वक्त तो अभी आया है। तब सर मंटू जवाब देंगे कि जो किसी और के लिए जीतना चाहते हों तो वो फिर किसी से नहीं हारते। वो जान चुके थे कि महमल दो ख़ानदानों को बचाने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देना चाहती है और अब भाई की मोहब्बत इनकी मोहब्बत पर हावी आ चुकी थी। इधर मियाँ साहब को भी बिन यामीन से इस घटियापन की उम्मीद नहीं थी। उन्हें आज सुरैया की सब्र का अंदाज़ा हुआ था, जिसके 2 बेटे कत्ल हुए थे, लेकिन वो आज भी सब्र और गैरत की चट्टान बनी हुई थी। वो जानते थे कि सिराज अमृतसरी कभी भी गैरत का सौदा नहीं करेगा, तभी उन्होंने मदीहा का रिश्ता शमरेज के लिए मांगा था और यही बिन यामीन का प्लान था, क्योंकि इस प्लान की मास्टरमाइंड मदीहा ही थी। उसे मालूम था कि सिराज अमृतसरी इस शर्त को नहीं मानेगा और फिर बदले में उसे महमल के बदले शमरेज के हवाले किया जाएगा, और यही सब वो चाहती थी, क्योंकि वो शमरेज को पसंद करती है। तभी उसने ये सारा प्लान बिन यामीन के जहन में डाला था। अब देखना यह है कि महमल की मोहब्बत जीतती है या फिर बिन यामीन की जिद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।